देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना आपको, ये एक ऐसा रूल है, अगर आपने इसको अच्छे से लंबे समय तक याद रख लिया तो बैटिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। रूल है SPR। SPR का मतलब शेड्यूल, प्रोग्रेस, रिव्यू। 3 पार्ट में रूल फॉलो होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है कि आज हम क्या करने वाले हैं। अब जैसे सपोज दैट आपने शेड्यूल बना लिया कि आप कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करने वाले हैं या स्टेट ड्राइव की प्रैक्टिस करने, कुछ भी जो आपको बेटर लग रहा है, जहाँ से जो आप तैयारी कर रहे हो, तो उसको आपको 1 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और फिर 1 घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए उसकी चेक करनी है आपको प्रोग्रेस। ठीक है। अब आपने एक मिनट के लिए प्रोग्रेस चेक कर ली, फिर आपने फिर शुरू किया, फिर 1 घंटे के लिए शुरू करा प्रैक्टिस, फिर आपने 1 मिनट के लिए प्रोग्रेस चेक कर ली। ठीक है। ऐसे करके आपको पूरे दिन को चलाना है। फिर रात को जब भी आपको समय मिले सिर्फ 5 मिनट आपको खर्च करनी है। वो किसके लिए? रिव्यू करने के लिए। 5 मिनट आप रिव्यू करोगे, उसके बारे में सोचोगे कौन सी चीज़ पहले नहीं हो रही थी, कितना अब अच्छा हो रहा है, और आगे जब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा तो किस तरह से और अच्छा कर पाऊँगा। ये सब सारी बातें अपने दिमाग में बना के रखनी है और इस रूल को लंबे समय तक फॉलो करना है। इससे क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ आपके दिमाग में चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उनकी वजह से रिजल्ट आ रहा है। अगर इस रूल को अच्छे से फॉलो करते रहोगे, डेली फॉलो करोगे, तो क्या होगा, चीज़ें आपके माइंड में परमानेंटली रजिस्टर्ड होने लगेंगी। और कंसिस्टेंसी रिजल्ट कब आता है? जब हम कुछ चीज़ों को परमानेंट रजिस्टर्ड करने लगते हैं दिमाग में। तो आगे चल के कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड आज रिजल्ट छोटा है लेकिन 1 साल के बाद बहुत बड़ा रिजल्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस रूल को, ये SPR का जो रूल है ना, इसको फॉलो ज़रूर करना है। फॉलो करके देखो, हफ्ते भर, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, अगर रिजल्ट बेटर लग रहा है तो उसको करते रहो। किसी चीज़ से अगर रिजल्ट आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो किसी प्रोफेशन में, आप क्रिकेटर हो, आपको मैथ अच्छी मिलती चली जा रही है, तो अगर आज 20% बेनिफिट मिल रहा है उसका, तो लगातार करने की वजह से आप 90% तक पहुंच सकते हो। बहुत बड़ा रिजल्ट आने लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों से जो रिजल्ट बनता है ना, वो बड़ी चीज़ को मात देता है। बड़ी से बड़ी चीज़ से टकरा सकते हो आप। क्योंकि ज़्यादातर हम किन चीज़ों को भूल जाते हैं पता है? वर्किंग करते समय जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ही भूलते हैं, और उन्हीं की वजह से एक बड़ा रिजल्ट आता है। फिर बड़ा रिजल्ट जब नहीं आता है, तब हम सोचने जाते हैं कि साहब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तब दोबारा से मैं पकड़ में आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ मिस करी मैंने, ये चीज़ मिस करी, ये छोटी छोटी चीज़ मैं सोच रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, ज़्यादा ईगो में आ गया। रिजल्ट अच्छा आ रहा था तो ईगो में आ गया कि नहीं हो रहा, अब तो बेटर होता रहेगा अपने आप कुछ नहीं होता। गाड़ी अपने आप नहीं चलती, ड्राइवर चलाता है उसे, और वो भी ड्राइवर फोकस के साथ चलाता है। और नहीं, ड्राइवर के हाथ में गाड़ी होते हुए भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं 100% होती हैं। कब? जब वो प्रॉपर गाड़ी पे उसका पूरा फोकस नहीं है, जो उसके पैरामीटर हैं चलाने के, उस पर उसका पूरा फोकस नहीं है, उस समय वो कुछ और सोचने लगे। एक्सीडेंट कब होते हैं समझ? मोस्टली एक्सीडेंट ट्रैवलिंग करते समय तभी होते हैं जब हम ट्रैवल करते समय कुछ और दिमाग में इमेज आ गई और उस समय आंखों से कुछ समझ में नहीं आता, वहीं गलती होती है, वहीं दुर्घटना होती है। समझ रहे हो? ऐसी बैटिंग में है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब आप प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को फॉलो करना बंद कर देते हो, जो बेसिक हैं तुम्हारे, जिनकी वजह से आप अच्छा कर पा रहे हो, उनको प्रेजेंट टाइम में फॉलो करना बंद जैसे करते हो, थोड़ा भी कम स्लो करते हो उनको, तो फिर धीमे धीमे रिजल्ट नीचे की तरफ जाता है। जैसे दोबारा से फिर तुम कमांड करते हो तो रिजल्ट का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है ना? और आज मैं बता रहा हूँ तुमको, बहुत दिमाग में डाल लेना ये बात। आपको ये नहीं सोचना है मैं कितना सीख गया, कितना बड़ा करने लगा। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, मैं कल या 1 महीने पहले इतना कर पा रहा था, तो मुझे पिछले महीने की अपेक्षा अगले महीने में कुछ और ज़्यादा ऐड करना है, ताकि जब अगर मैं रिव्यू करने बैठूं पिछले महीने को लेके और अभी के महीने को लेके, तो अभी का महीना
डेढ़ गुना रिजल्ट दे मुझे। अब कैसे उदाहरण के, जैसे सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने एक महीने में पिछले 30 दिन में आपने कमाए 1 लाख रुपए, ठीक है, और अगले 30 दिन में आपने कमाए 1.5 लाख रुपए, तो दोनों महीनों का कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया ना। तो अगले 30 दिन में रिजल्ट कितना ज़्यादा आया, 50,000 रुपये ज़्यादा आपने अचीव करे। वो क्यों करे, क्योंकि पिछले 30 दिन का अनुभव पूरा फोकस के साथ करते चले जा रहे हो। अगले 30 दिन में फोकस कमांड, फोकस का थोड़ा फोकस और ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, डीपली समझ पा रहे हो। कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो पिछले 30 दिन में, जब 1 लाख कमाया आपने, लेकिन अगले 30 दिन में कुछ चीज़ें ऐड कर ली आपने। समय उतना ही मिला आपको, लेकिन कुछ मेंटली प्रिपरेशन आपको मिल गई, इसकी वजह से आप 1.5 लाख कमा रहे हो। ऐसी हर चीज़ में होता है। आपका जैसे समय बड़ा होगा ना, समय ज़्यादा होगा, महीने बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही आपका रिजल्ट बढ़ना चाहिए कंपेयर टू पिछले टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे से ध्यान रखेगा। क्या करना है, जोर से थोड़ा तेज़ बोलो। प्लान नहीं करना है, प्री प्लान बिल्कुल नहीं करना है। कैसे भी करके अपने आप को हर समय प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ। बैटिंग कर रहे हो, प्रेजेंट का सोचो, अभी जो बॉल आने वाला है उसका सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, फ्यूचर का नहीं। क्योंकि फ्यूचर आज अच्छा करोगे तब फ्यूचर बड़ा बनाने का विश्वास आपको आज से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, करंट से, प्रेजेंट से। आज आप मैच खेल रहे, आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस में आप पूरे इन्वॉल्व हो पूरे, तो आज की ही वजह से कल तैयार होगा। और फिर दो महीने बाद करते चले जाओगे, फिर पास्ट से कुछ चीज़ ऐसी उठा लोगे जो आगे काम आएंगे नहीं, पहले ये मिस करता था, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी फिर कि अब इसको फॉलो नहीं करना, ये फॉलो करना है, ये जो नई चीज़ मुझे सीखने को मिल गई इसको लंबे समय तक चलाना है। फिर आगे क्या होगा, थोड़ी तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, थोड़ा चीज़ें हैबिट में आएंगी, तो क्या होगा, उससे बड़ी चीज़ हाथ लगेगी, फिर उसको पकड़ के चले जाना। लेकिन पुरानी चीज़ें, अच्छी चीज़ें जो रिजल्ट ला सकती लंबे समय तक, उनको जोड़ना है, और जो नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़ते चले जाओ, ठीक है। इतना ध्यान रखना है और आराम से एंजॉय करो। मैंने उस दिन बताया था पहले, इसका बैटिंग में एंजॉय ढूंढो, खुशी ढूंढो। सबसे पहले कोई भी शॉट खेल रहे हो, उसको खेलने के बाद आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद सारी चीज़ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, सेशन ख़त्म कर रहा हूँ।